सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तब्रेज़ और इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें विषय हमारा है भारत के भौतिक प्रदेश। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है, 18.6% क्षेत्र पर पहाड़ी है, 27.7% पर पठार है और तथा 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है। एक बार सुन लीजिए, देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है, 18.6% हिस्से पर क्षेत्रफल पर जो हमारा पहाड़ी है, 27.7% पर पठार है और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है। भारत के 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान और चौथा तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। आइए देख लेते हैं इसको। भारत का यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होता है और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रह्मपुत्र से लेकर के कहाँ तक जाता है? ये सिंध तक जाता है और इसकी जो लंबाई ये देखने को मिलती है ये 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। तथा इसकी जो चौड़ाई है ये 160 से 400 किलोमीटर है। यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है। कितने रेखाओं के बीच? 22 देशांतर रेखाओं के बीच ये फैलाव देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप के 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियाँ कितनी हैं? 94 हैं, जिसमें से 92 जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को स्थित है या देखने को मिलती हैं। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें तिब्बत का पठार है, जबकि दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है। इसका आकार तलवार की भांति है। ठीक है ना? ये कैसे है? तलवार की भांति आपको देखने को मिलता है। यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है ये? तो नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इनको बनाने में दबाव की शक्तियों अथवा समानांतर भूगतियों का अधिक हाथ है। इनको बनाने वाली परतदार जो चट्टानें हैं वह अधिक टूट और मुड़ गई हैं। इन पर्वत श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के मोड़ जैसे कि साई मोड़, ग्रीवाखंडीय मोड़, उल्टे भ्रंश भी पाई जाती है। यह पर्वत श्रृंखला अभी भी निर्माण की अवस्था में है। इस बात का प्रमाण यहाँ पर निरंतर आने वाली भूकंप है। इस श्रेणी की ढाल तिब्बत की ओर नतोदार और भारत की ओर उन्नतोदार प्रकार का है। नतोदार मतलब जो है ये और उन्नतोदार मतलब ये कॉन्वेकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है। मुख्य श्रेणी हिमालय के नाम से जानी जाती है या उसको पुकारते हैं हिमालय के नाम से। इस हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ मिलती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर व अराकान की श्रेणियाँ मिलती हैं। आगे दिया है। अब इसको जो है का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, हिमालय हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा लेसर हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का नाम ट्रांसी हिमालय है। ग्रेटर हिमालय को वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। लेसर हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके इन सभी को पढ़ लेते हैं। यहाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं आप। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश श्रेणी है। इसके अलावा इसी श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है K2 गार्डविन ऑस्टिन। कृष्णागिरी में पड़ता है 8611 मीटर की जो इसकी हाइट है। यह हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय जो है इन इंडिया में कौन सी है? कंचनजंगा है। 8598 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये सिक्किम में पड़ता है। इसके अलावा ये ग्रेट हिमालय, हिमालय अब्लिक हिमाचल, मिडिल हिमालय हिमाचल में
और शिवालिक हिमालय आपको देखने को मिलता है। ये 3 रेंज है। ये पहला ऊपर वाला ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय, उसके नीचे शिवालिक। अब हमारा पढ़ना है हमको ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। किसका खंड है ये? यूरेशिया प्लेट का खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। किसको? ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहा जाता है या तिब्बत का हिमालय भी कहा जाता है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो यहाँ पे जो है ग्रीनरी जो है, वनस्पतियाँ यहाँ उग नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वनस्पतियों का यहाँ अभाव रहता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। इसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ है, उसके पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन पड़ते हैं? काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसको 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अब पूछेगा सवाल आपसे कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। अगला है सियाचिन, जो 76.6 किलोमीटर है की लंबाई, बियाफो 60 किलोमीटर की लंबाई है, बाल्टोरा 58 किलोमीटर तथा हिस्पर 61 किलोमीटर की लंबाई है। यह चारों काराकोरम श्रेणी की सबसे बड़े हिमखंड ग्लेशियर हैं और इन सभी में सबसे बड़ा जो है वो सियाचिन है। तो ये सवाल पूछ भी चुका है एक बार कि सबसे बड़ी जो है ग्लेशियर कौन सी है भारत की, तो आप बताएंगे सियाचिन है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, जो लद्दाख श्रृंखला में की सर्वोच्च श्रृंखला है, यही स्थित है। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी जो है, काराकोरम के दक्षिण में जो लद्दाख श्रेणी है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी जो है श्योक है, इन दोनों को मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ट्रांस हिमालय किससे बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ट्रांस हिमालय में टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसके अलावा जो है इसमें टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं। कौन सी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं? तो सतलज है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। भी बहुत पूछा है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो सचर जोन के द्वारा अलग होती है, जिसको हिंज लाइन भी कहते हैं। इसके द्वारा ये अलग होती है। अब बात आती है ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय को ही हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं की संज्ञा प्रदान की गई है, या इसको जानते हैं हम। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है। वृहद हिमालय जो है किसकी सर्वोच्च ऊपरी श्रेणी है? हिमालय की सर्वोच्च ऊपरी श्रेणी है, जिसके आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से बने हैं, जबकि सिरे तथा पार्श्व भाग कायांतरित अवसादों से बने हैं। इस श्रेणी का औसत ऊंचाई 6100 मीटर है तथा लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। मध्य भाग जो प्रमुखतः नेपाल में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर है। कंचनजंगा जो है 8586 मीटर है। धौलागिरी 8167 मीटर है। अन्नपूर्णा 8091 मीटर है और मकालू जो है 8481 मीटर है। नंदा देवी 7816 मीटर है। त्रिशूल जो है 7120 मीटर है। बद्रीनाथ 3100 मीटर है। नीलकंठ 6500 मीटर है। केदारनाथ 3584 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। एवरेस्ट चोटी पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। कुमायूं हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद पड़ते हैं। किस हिमालय में? तो कुमायूं हिमालय में। सिक्किम में जो है जेमू हिमनद पड़ता है, जिसकी अधिकतम जो लंबाई जो है 20 किलोमीटर से भी अधिक है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। कश्मीर में बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में थागला, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में नाथुला और जरेपला दर्रा इसी में मिलते हैं आपको। ठीक है। आगे दिया है वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय किससे? लघु हिमालय को हम लोग
मध्य हिमालय भी कहते हैं। और वृहद हिमालय को जो मध्य हिमालय से अलग करता है या वृहद हिमालय लघु हिमालय से जो अलग होता है वो किससे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन अलग होता है? वृहद हिमालय मध्य हिमालय से। ये फिगर है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसमें जो है ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, उसके ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है। ठीक है, आगे दिया है श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर उसके समानांतर फैली हुई हैं। जो लघु हिमालय है या लघु हिमालय या मध्य हिमालय है किसके? ट्रांस हिमालय के नीचे ही ये भी उसी के सहारे फैली हुई है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है ये? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। जो हाइट है वो 4500 मीटर है इसकी। आगे दिया है पीर पंजाल श्रेणी, इसका पश्चिमी विस्तार है। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो सबसे पश्चिमी विस्तार है, जिसका कश्मीर राज्य तक फैलाव मिलता है। पीर पंजाल का कहाँ तक फैलाव है? कश्मीर तक फैलाव है। इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, किस श्रेणी में? मध्य हिमालय में। ठीक है, या लघु हिमालय में। बनिहाल दर्रे में होकर जम्मू कश्मीर का मार्ग जाता है। किस दर्रे में होकर के? बनिहाल दर्रे में होकर के। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व में धौलाधार श्रेणी है। इस पर शिमला नगर जो है 2205 मीटर स्थित है। 2205 मीटर की ऊंचाई पर शिमला नगर स्थित है। धौलाधार श्रेणियों में चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी नगर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है। मध्य एवं शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको? मध्य हिमालय को अलग करता है शिवालिक से। कौन अलग करता है? कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। ठीक है, बाउंड्री फॉल्ट जो है ये पंजाब से लेकर के कहाँ तक? असम तक विस्तृत है। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो अलग करता है ये पंजाब से लेकर के असम तक विस्तृत है, वहाँ तक इसको अलग करता है मध्य को शिवालिक से। यह पर्वत प्री कैम्ब्रियन पेलियोजोइक चट्टानों के बने हैं। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज व अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तरांचल में बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। एक तो कश्मीर घाटी है और दूसरा जो है काठमांडू घाटी। दो खुली घाटियाँ हैं। अच्छा, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य फैली है। किसके? पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच का जो में कश्मीर घाटी है, वहीं काठमांडू घाटी जो है नेपाल में स्थित है। कांगड़ा घाटी का विस्तार धौलाधार श्रेणी के निचले भागों से लेकर के, और ये भी होती, कांगड़ा घाटी कहाँ से फैली है? धौलाधार श्रेणी के निचले भाग से लेकर व्यास नदी के दक्षिण भाग तक है, और यह नमन घाटी है। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है। कुल्लू घाटी कैसी है? अनुप्रस्थ है। वहीं कांगड़ा घाटी क्या है? नमन घाटी है। ध्यान दीजिएगा, जो रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है। अगला हमारा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहरी भाग शिवालिक है। इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह पंजाब के बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसके आगे यह मध्य हिमालय से असंबद्ध हो गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर। कहाँ? पंजाब में इसकी चौड़ाई क्या? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर पर आ जाती है। किसकी? शिवालिक की। इसकी औसत ऊंचाई, शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ियों और अरुणाचल में डफला, मिरी, ओबर, अरुणाचल ये है एरिया। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इसको? डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिसमी पहाड़ी।
इसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन काल में माना जाता है। यह श्रेणी वृहद सीमांत दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। कौन? शिवालिक श्रेणी कैसे अलग होती है? उत्तर के विशाल मैदान से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार इसके एक उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत की 2 घुमाव युक्त एवं मोड़दार भुजाएं हैं। हिमालय की कितनी भुजाएं हैं? 2 घुमाव युक्त हैं और मोड़दार भुजाएं हैं। यह घुमाव उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज और उत्तर पूर्व में दिहांग गार्ज बनाता है। जो घुमाव है वो सिंधु गार्ज बनाता है उत्तर पश्चिम में, मान लीजिए है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे क्या बनाता है? ये उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज, यहाँ सिंधु गार्ज है ये वाला, और यहाँ पे जो बनाएगा वो दिहांग घाट क्या बनाता है? दिहांग घाट बनाता है। उत्तर पूर्व में दिहांग घाट बनाता है। अगला है पहली शाखा, जो उत्तर पश्चिम की शाखा सिंधु गार्ज है, पश्चिमोत्तर सिरे से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर फैली है। कहाँ तक? पश्चिम से निकलकर दक्षिण पश्चिम तक फैली है, इधर तक फैली है, इधर तक, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से। जिसका विस्तार पाकिस्तान में हिंदू कुश से सुलेमान और किरथर श्रेणियों के नाम से है। इसका विस्तार हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर श्रेणियों के नाम से है। इनमें खैबर, बोलन और गोमल आदि दर्रे स्थित है। कौन कौन से दर्रे इसमें स्थित हैं? खैबर है, बोलन है और गोमल दर्रे स्थित है। दूसरा जो घुमावदार मोड़ है, उत्तरी पूर्वी सिरे से आरंभ होकर इसमें गारो आरंभ होता है, और इसमें जो गारो है, खासी है, जयंतिया पहाड़ियाँ व मणिपुर श्रेणी की पटगोई और लुसाई की पहाड़ियाँ आती हैं। तो मणिपुर में कौन कौन सी श्रेणी है? पटगोई है और लुसाई है, और इसके अलावा गारो है, खासी है, जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। किसमें? दूसरे घुमावदार मोड़ में, जो जहाँ शुरू होता है उत्तरी पूर्वी सिरे से आरंभ होता है। अगला है इसी घुमावदार विस्तार को भारत म्यांमार सीमा पर अर्कानयोमा पर्वत के नाम से फैला है। इस घुमावदार का विस्तार भारत म्यांमार सीमा पर अर्कानयोमा पर्वत के नाम से फैला है। नाम तो अर्कानयोमा पर्वत तक फैला है, नाम से तक फैला है, गलत है, नाम से फैला है, तक फैला है। अगर यह है सिडनी ब्रॉड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया। पहला इसमें 4 भागों में कर दिया, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय। तो 4 है इसमें। तो पहला इसमें कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में क्या क्या है? इसकी विस्तार जो है सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से सतलज नदी तक। चौड़ाई की लंबाई कितनी है इसकी? 560 किलोमीटर लंबाई मिलती है। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। कहाँ तक? कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक फैला हुआ है। इसमें जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, कराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी आती हैं। कौन कौन श्रेणी आते हैं? जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, कराकोरम और धौलाधार श्रेणी आती हैं। इसके दक्षिण ढाल वनों की प्रधानता है। दक्षिण ढाल पर जो वन है ऊँचा देखने को मिलता है दक्षिण ढाल पे, जबकि उत्तरी ढाल पे निर्जन, उबड़ खाबड़ व शुष्क है। शुष्क होने के कारण हिम रेखा जो है अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज और काली नदी, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर तक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पश्चिमी भाग को हम गढ़वाल कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है इस पर भी। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, पंजाब से ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटियाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम भी यहीं पर है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर है। दून घाटियाँ शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच ही स्थित है। जो भी दून घाटी है वो शिवालिक और मध्य के बीच ही स्थित है, ऊपर ट्रांस हिमालय में देखने को नहीं मिलती हैं ये। अगला है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेपाल हिमालय, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है, और आपको बता दें कि एवरेस्ट चोटी जो है 8,848 मीटर इसी नेपाल हिमालय में पड़ती है। अगला है असम हिमालय।
इसका विस्तार तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नदी तक पड़ता है। तीस्ता से लेकर के दिहांग तक, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर क्षेत्र है। यह नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीची है, नेपाल से थोड़ी सी नीची पड़ती है। यह सिक्किम, असम व अरुणाचल राज्यों व भूटान देश में फैली है। ठीक है, अब आते हैं भारत के दर्रे पर। ये तो हमारा था पर्वतीय प्रदेश, अब है भारत के दर्रे। इसी पर्वतीय प्रदेश में दर्रे पड़ते हैं, उनको पढ़ लीजिए। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, इससे होकर के स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्या कहता है इसको? दर्रा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, भारत का नक्शा लगा हुआ है और इसमें दर्रे दिखाई दे गए हैं। तो बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान, पीओके कश्मीर जो है, पाक अधिकृत जो कश्मीर भारत जो है हमारा, उसमें है बुर्जिल दर्रा। उसके बाद से पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, यह है किस में पढ़ते हैं? कश्मीर में। किस में पढ़ रहे हैं ये? कश्मीर में। आगे आ जाइए नीचे, ये है आपका रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा। ये किस में है? आपके हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे? 3 दर्रे आपको दिखाई देते हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड में है, यूके। इसके अलावा आप सिक्किम में देख लीजिए कौन कौन से दर्रा है, नाथुला और जलपला, ये सिक्किम में है। और यहाँ पे आप अरुणाचल में देखेंगे बोमडिला, यांगयाप, दिफू दर्रा। ये तीनों कहाँ हैं? अरुणाचल में। दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। अच्छा, यहाँ ये पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नीचे देखते हैं पालघाट दर्रा, ये थालघाट है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, अब भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा आपको पड़ता है केरल में, और सेनकोट दर्रा पड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा जो है ये भी करता है केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पे पड़ती है। अब भारत के प्रमुख दर्रे, राज्य जोड़ता है किसको किससे? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं देख लेते हैं। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर पड़ता है। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत श्रेणी का, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में पड़ता है। लेह को यारकंद या तारीम से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर और मध्य एशिया को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं देख लेते हैं। शिवकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसमें शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, शिमला से। ठीक है ना, किस दर्रे से? शिवकिला दर्रे से। आगे है देवसा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू से को स्पीति से जोड़ता है। लुंग लाचा ला दर्रा जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर पे पड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बारालाचा दर्रा जास्कर में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेह और मंडी को जोड़ता है। आइए देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल से तिब्बत को जोड़ता है। और इसकी एक प्रमुख टॉपिक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके लिए। यहाँ नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, कौन? माना दर्रा से लेकर के जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। यह नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर के जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। इस दर्रे में देवताल झील बहुत इंपॉर्टेंट है, माना दर्रे में ही देवताल झील जिससे सरस्वती नदी निकलती है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। पूछ सकता है कि देवताल झील किस सरस्वती नदी निकलती कहाँ से है? तो देवताल झील से निकलती है। किसकी सहायक नदी है सरस्वती नदी? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। निधि दर्रा अब आते हैं उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत को ये जोड़ता है। निधि दर्रा किसको जोड़ता है? मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत को जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? निधि दर्रा जोड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, तिब्बत को तकला मकान या तकला कोट से जोड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसके लिए कुछ नोट है यहाँ पे। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था जिसे 1992 में खोला गया था। किसको खोला गया था? तो लिपुलेख दर्रा को खोला गया था। इस दर्रे का न केवल व्यापार हेतु अपितु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला है थागला दर्रा, उत्तराखंड में पड़ता है।
सिक्किम में कौन कौन से दर्रे देख लेते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, दार्जिलिंग से तिब्बत को जोड़ता है। अब इसके लिए कुछ नोट है यहाँ पे। चुम्बी नदी इसी दर्रे में बहती है। कौन सी नदी? चुम्बी नदी। किस दर्रे में? तो नाथुला दर्रे में। यह दर्रा भारत चीन के बीच व्यापार का एक अन्य मार्ग है। भारत चीन के बीच व्यापार अगर हो तो यह अन्य मार्ग है नाथुला दर्रा। डोकिया दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, सिक्किम में भी पड़ता है। भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम जो है इस डोकिया दर्रे में ही पड़ती है। अगला है जलेपला दर्रा, सिक्किम में भी है। चुम्बी से होकर तिब्बत को ये जोड़ती है। आगे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तवांग से तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश चीन को जोड़ती है ये। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में यहीं से प्रवेश करती है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत को म्यांमार से जोड़ती है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, इम्फाल से तामू और म्यांमार को जोड़ती है। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग को जोड़ती है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। कौन? थाल घाट। प्रायद्वीपीय भारत का अगर दर्रा पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा तो थाल घाट दर्रा है। उसके अलावा भोर घाट दर्रा है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अम्बा घाट दर्रा पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है, रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। अब ये पालघाट दर्रा केरल में है, कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंदौर को जोड़ता है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है। सेरकोट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी पर केरल में तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। गोरान घाट राजस्थान में स्थित है, सिरोही जालोर उदयपुर से जोड़ता है। यह गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। गुरु शिखर को माउंट आबू से कौन अलग करता है? तो गोरान घाट अलग करता है। किससे जोड़ता है? सिरोही जालोर को उदयपुर से जोड़ता है। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अगला पार्ट जो है कल भौतिक प्रदेश का जो नेक्स्ट पार्ट जो है आगे पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।